डियर रेजिडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जापान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जापान मूलतः परंपरागत रूप से कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है, परंतु जैसे जैसे इसकी आबादी बढ़ती गई, कुल कृषियोग्य भूमि के प्रति व्यक्ति औसत में यहाँ कमी आती गई। विश्व युद्धों के कारण जापान की साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा जैसे कुछ प्रमुख कारण थे, जिसके कारण देश में वस्त्र एवं सामरिक हथियार तथा सामुद्रिक विज्ञान के विकास के लिए आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता ने यहाँ उद्योग धंधों के विस्तार की ओर पैर फैलाना शुरू किया। इन सब के अतिरिक्त देश की सामुद्रिक स्थिति होने के कारण एवं जलवायु की अनुकूल दशा होने के कारण भी जापान को अपने उद्योग धंधों के विस्तार में काफ़ी सफलता मिली। जापान पूर्वी एशिया का या फार ईस्ट जिसे हम कहते हैं, एक देश है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके पश्चिम में एशिया की मुख्य भूमि है। यहाँ इस मानचित्र से आप देख सकते हैं, यहाँ सी ऑफ जापान या जापान सागर की स्थिति है। यहाँ इसके उत्तरी भाग में रूस का सखालिन प्रायद्वीप है, जबकि यह मुख्य रूप से यह जापान देश का विस्तार यहाँ आप देख सकते हैं। यह होन्शु द्वीप है, सबसे बड़ा होन्शु द्वीप। सबसे उत्तर में होक्काइडो द्वीप है। दक्षिण पूर्वी भाग में शिकोकू द्वीप है और सबसे दक्षिण में क्यूशू द्वीप की स्थिति आप देख सकते हैं। यह जापान देश देखने में तो बहुत छोटा है, परंतु यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भर होने की आकांक्षा ने यहाँ उद्योग धंधों के विस्तार को फलने फूलने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। यहाँ उद्योग धंधों का विस्तार या प्रसार मुख्य रूप से सक्रिय औद्योगिक पेटी में हुआ है। देश में उद्योगों का विस्तार मुख्य रूप से क्वांटो प्रदेश के उत्तर पूर्वी प्रदेश के भाग से दक्षिण पश्चिमी तोहाई किन्की तक देखा जाता है। इसके अतिरिक्त जापान के औद्योगिक प्रदेश देश के सर्वाधिक घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी पाया जाता है। वास्तव में जापान का लगभग 93% उद्योग धंधा 93% इंडस्ट्रियल वर्क देश के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पाया जाता है। यानी जापान में जो उद्योगों का विस्तार हुआ है, उसे विद्वानों ने 4 प्रमुख प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया है। इस कारण जापान में 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ इन 4 औद्योगिक प्रदेशों की स्थिति को भी हम मानचित्र से अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये 4 औद्योगिक प्रदेश हैं। पहला है टोक्यो याकोहामा प्रदेश, दूसरा है कोबे ओसाका प्रदेश, तीसरा है नागोया प्रदेश और चौथा है मोजी नागासाकी प्रदेश। इस मानचित्र के द्वारा आप इन चारों प्रदेशों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ ए के द्वारा टोक्यो याकोहामा प्रदेश की स्थिति को सर्किल करके दिखाया गया है। बी के द्वारा कोबे ओसाका प्रदेश की स्थिति को आप समझ सकते हैं। सी के द्वारा नागोया प्रदेश को दिखाया गया है, जबकि यहाँ डी के द्वारा मोजी नागासाकी प्रदेश औद्योगिक प्रदेश को दिखाया गया है। इस प्रकार इन चारों औद्योगिक प्रदेशों की स्थिति को इस मानचित्र से अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। आइए अब इनका हम एक एक करके
विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। टोक्यो योकोहामा प्रदेश जापान की सबसे प्रमुख औद्योगिक पेटी है, जो सागामा की खाड़ी के निकट पूर्वी तटीय भाग में क्वांटो के मैदान में फैला है, जहां जापान की लगभग 24% जनसंख्या भी रहती है। अतः इस औद्योगिक प्रदेश को सस्ते श्रमिक अपने हिंटरलैंड या पृष्ठ प्रदेश से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही बृहद बाजार भी इस प्रदेश को प्राप्त है। क्वांटो का मैदान जापान का प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है। फलतः इस देश का 50% से अधिक रेशमी कपड़ों का उत्पादन इसी औद्योगिक प्रदेश में किया जाता है। टोक्यो जैसा महानगरीय क्षेत्र इस औद्योगिक प्रदेश के लिए बाजार का काम करता है। विश्व युद्धों के पूर्व यहाँ अस्त्र शस्त्रों का तथा लौह उद्योग का विकास एवं कार्य किया जाता था, परंतु आज दैनिक उपयोग की हल्की वस्तुओं का निर्माण इस प्रदेश में मुख्य रूप से किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त इस औद्योगिक प्रदेश में यानी टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र, मशीन, चमड़े, खिलौने, रासायनिक पदार्थ, रबर, घड़ी, कागज तथा बिजली की वस्तुएं और इसके अलावा नकली रेशम का भी निर्माण किया जाता है। क्योंकि यह प्रदेश देश के ज्वालामुखी एवं भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यहाँ बड़े बड़े उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। टोक्यो इस औद्योगिक प्रदेश का सबसे बड़ा और सर्व प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यह सागामा की खाड़ी पर स्थित है, अतः बड़े बड़े जहाज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इस कारण योकोहामा बंदरगाह, यहाँ इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ योकोहामा बंदरगाह का निकट में विकास किया गया है, जहां से इस संपूर्ण प्रदेश का आयात निर्यात का कार्य किया जाता है। टोक्यो के अलावा यहाँ योकोहामा, कावासाकी, ओहितो, शिमासु, ओडावरा, याकोसुका, मिनाटो, चोशी और कात्सुरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। वास्तव में यह प्रदेश ऑटोमोबाइल उद्योग, जलपोत निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग तथा वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। दूसरा औद्योगिक प्रदेश है कोबे ओसाका प्रदेश। यहाँ इसकी स्थिति आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यह औद्योगिक प्रदेश किनकी प्रदेश के नाम से भी तथा हानसिन औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। आज यहाँ देश का सबसे अधिक सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। यह प्रदेश ओसाका की खाड़ी में स्थित है। ओसाका इस प्रदेश का मुख्य या सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी आप कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बहुत सी ऊनी वस्त्र उद्योग की इकाइयाँ भी कार्यरत हैं। ओसाका को ही जापान का मैनचेस्टर या मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा गया है। सूती और ऊनी वस्त्र के अतिरिक्त रेशमी वस्त्र, छोटे बड़े मशीन उद्योग तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग की कुछ इकाइयां भी यहाँ देखी जाती है या विकसित हैं। वो भी इस औद्योगिक प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है तथा यह बंदरगाह नगर भी है, जहां से इस प्रदेश का आयात निर्यात का कार्य किया जाता है। कोबे इंजीनियरिंग पदार्थ के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जहाज निर्माण, रबर निर्माण, दिया सलाई तथा सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। क्योटो इस औद्योगिक प्रदेश का तीसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। क्योटो, जहां आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। क्योटो इस औद्योगिक प्रदेश का तीसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहां ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त ऊनी एवं रेशमी वस्त्र, खिलौना निर्माण उद्योग,
एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण भी यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश में ही हिमेजी, नारा, सकाई, वायाकामा एवं तकाना प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इस औद्योगिक प्रदेश से देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 30% से अधिक भाग का उत्पादन किया जाता है। तीसरा प्रदेश है नागोया प्रदेश। नागोया औद्योगिक प्रदेश जापान का लोहा इस्पात, जहाजरानी तथा वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी उद्योग आयातित कच्चे माल पर विकसित हैं। यह प्रदेश ओबारी की खाड़ी के तटीय प्रदेश में फैला है। यह नोबी मैदान का औद्योगिक प्रदेश भी कहलाता है। यहाँ देश का लगभग 50% से अधिक ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। नागोया इस औद्योगिक प्रदेश का मुख्य केंद्र है, जबकि योकाची बंदरगाह आयात निर्यात का काम इस औद्योगिक प्रदेश के लिए करता है। नागोया के अतिरिक्त हानामात्सु, क्वानाजिफू, तासु तथा टीके टोयो अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ विकसित हैं। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 10% भाग इस औद्योगिक प्रदेश से प्राप्त होता है। चौथा औद्योगिक प्रदेश है मोजी नागासाकी प्रदेश, जो यहाँ डी प्रदेश के रूप में दिखाया गया है। क्यूशू द्वीप के उत्तरी भाग में यह फैला हुआ औद्योगिक प्रदेश कीता क्यूशू प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार मोजी शहर से नागासाकी शहर तक है। यह औद्योगिक प्रदेश देश के सबसे बड़े कोयला खनन क्षेत्र किकुजी तथा मेजी के नजदीक फैला है, जिसके कारण इसे औद्योगिक कार्यों के लिए कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लौह धातु का आयात सस्ते जल परिवहन द्वारा मंचूरिया तथा भारत से किया जाता है। अतः यावाता जापान का सबसे पुराना लौह इस्पात केंद्र इसी औद्योगिक प्रदेश में विकसित हुआ है। इसी औद्योगिक प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता क्यूशू प्रदेश में पाए जाने वाला लोहा एवं कोयला है। यह एकमात्र औद्योगिक प्रदेश है जापान का जो आयातित कच्चे माल पर निर्भर नहीं करता है। अन्यथा जापान के सभी औद्योगिक प्रदेश आयातित कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य केंद्रों में मोजी, नागासाकी और इसके अतिरिक्त यावाता, सासिउ, करात्सु, फुकुओका, ओमोटा, कुमामोटो तथा नाकात्सु प्रमुख हैं। यावाता में लोहा इस्पात के अलावा जहाजरानी उद्योग, मशीन टूल्स तथा कई अन्य लौह उद्योग विकसित है। यावाता विश्व के जहाजरानी उद्योग में ग्लासगो के बाद दूसरा स्थान रखता है। इस औद्योगिक प्रदेश में कांच की वस्तुओं का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह प्रदेश रासायनिक पदार्थ उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए एवं तेल शोधनशाला उद्योग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 15% भाग इस प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के अतिरिक्त दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश भी देश का दक्षिणी प्रदेश भी एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग तथा सीमेंट उद्योग विकसित है। जापान के पश्चिमी तट पर भी कुछ औद्योगिक केंद्र विकसित हो गए हैं। इनमें नाइगाता एवं वोयामा उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त कानाजावा, फुकुई, होक्काइडो, हिरोशिमा, कुरे, ओकायामा, कुबा तथा कामात्सु में भी उद्योगों का जमाव मिलता है। इस विवरण से जापान में या जापान के औद्योगिक प्रदेश का विवरण स्पष्ट है। धन्यवाद।